हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। देखिए, आप लोगों ने मेरी इस मैथ की बेसिक क्लास जो 3 पार्ट अपलोड किए हैं उसमें आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। तो हमें इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाने में बड़ी दिलचस्पी है कि आपको मैं पूरा बेसिक मैथ पढ़ाऊँ। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, हमने इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम लोग थोड़ा बहुत गुणा का पार्ट पढ़ा था। ठीक है, यानी किस मेथड से कि आप अधूरा और पूरा वाला मेथड लगा के आप डायरेक्टली आप जोड़ घटा के आंसर निकाला करते थे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे मैं आपको कुछ एडवांस प्रकार का गुणा सिखाऊंगा जिसमें आप वीक लाइन में आंसर निकालेंगे, यानी डायरेक्ट आप उत्तर लिखना प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप हमारे पूरी क्लास को देख लीजिए। आपको ताउम्र कभी भी गुणा करने में परेशानी नहीं होगी। कोई इंसान एक बार क्या करता है, गुणा करता है, फिर जोड़ता है, तब आंसर आता है। हमने कहा मैं डायरेक्ट आंसर ले आऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये पूरी क्लास देख लोगे, आप गुणा करने के लिए इतना माहिर हो जाओगे क्या बताएं। ठीक है, हमने कोई बात नहीं, हम आज आपको सिखाएंगे गुणा करने का कौन सा तरीका, वैदिक तरीका, यानी कैसे गुणा करते हैं वो सिखाएंगे। ठीक है, हमने कहा गुणा करने का वैदिक विधि। ठीक है, कुछ लोगों को ये विधि कहते हैं कि कठिन लगती है, इतना कौन बखतर करेगा, अपना वही वाला पोर्शन कर लें। मैं देखिए, जब तक आपका दिमाग अच्छे लेवल का नहीं होगा, जान लीजिए आप एग्जाम में कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि आप, ठीक है, कि आप एक बार सही से क्लास को देख ले और आपको अच्छा लगेगा। मैं बड़ा सिस्टम से पढ़ाऊंगा। आपका डाउट होगा सर इस टाइप के सवाल कर लेंगे, कभी और गुणा आएगा तो कैसे करेंगे। मैं आपको पूरा कैटेगराइज करके बताऊंगा कि किस किस प्रकार के गुणा कैसे कैसे होंगे, आप इसका किसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा मान लें हम पहले बात करते हैं 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट का, यानी एक अंक और एक अंक का। कैसे सर, जैसे आप ऐसे गुणा करोगे तो जनरली आप इसको किस मेथड से कर सकते हैं, टेबल मेथड से, क्योंकि आपको एक अंक में गुणा करने के लिए कोई अलग से स्पेशल मेथड नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप सिंपली आप जानते हो। ठीक है, कोई बात नहीं सर, हम इसमें चाहे जैसा होगा कर लेंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा मान लें अगर हम वैसा भी अगर पहाड़ दे देंगे तो आपको आता है ना, कर लोगे आप। आप इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ये सोचिएगा नहीं कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको आपके दिमाग का पूरा डाउट 100% डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, मैं यूं क्यों कहता हूँ कि ऐसे कुछ सिंगल पेयर्स होंगे, 10-20 पेयर, जिन्हें आप सही से याद कर लेंगे। और मल्टीप्लाई में यही पेयर है जो आपको परेशान करते हैं, जिनको कुछ लोगों को मैंने कहा, जैसे मैंने कहा मान लो कर दिया कि 7-8 कितना होता है 56, किसी को 56 ही नहीं मालूम है, तो फिर कैसे कर पाओगे। ये पोर्शन बहुत फास्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप बड़े बड़े जब गुणा भाग करोगे तो वहां पे ये पोर्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हम आपसे दिलासा दिलाना चाहते हैं कि आप ये करें, ये पोर्शन आपको याद होना चाहिए, यानी पहाड़ा याद होना चाहिए। अच्छा, पहाड़ा नहीं भी याद होगा, गुणा करने का तरीका फास्ट होना चाहिए। अच्छा, एक अंक में आपको पहाड़े पढ़ना पड़ेगा, गुणा कहाँ करोगे आप। ठीक है, कोई बात नहीं सर, छोड़िए, एक अंक और एक अंक वाला कहानी खत्म हो गया। हमें कोई बात नहीं, अगर 2 अंक और 1 अंक करें तो सर समझे नहीं कुछ। इधर देखिए, हम कहें कि 2 अंक यहाँ कर लिया, मैंने कहा ऐसे कर लें और 3 कर लें। आप छोटे वाले अंक का पढ़ा नहीं पढ़ पाओगे, इसका टेबल नहीं पढ़ पाओगे। आप टेबल पढ़ के निकाल लोगे, तुमको जी सर इसका भी हो जाएगा, आगे चलिए। हमें कोई बात नहीं, हमने कहा इसका हो जाएगा। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे 2 का। भाई यहाँ भी 2 हो और यहाँ भी 2, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं सब पॉसिबिलिटी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बस आप बने रहें, बस हो गया। ठीक है, बस आप एक बार मुझे समय दे दें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी आपको दोबारा कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे अहम बात है हमें इस पे और करना है। मैंने कहा
ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कभी भी आप हल करोगे तो इतने ही टाइप का गुणा करने के लिए बहुत आसान होता है, यानी 2 क्रॉस 2 का। जैसे मैं कहूं इसका ऐसे गुणा, ठीक है, मैं तो कुछ प्रीफर करूंगा कैसे हल्के फुल्के होंगे, तब डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लो। कैसे पहाड़ा पढ़ लोगे? 14 गुना 28 हो जाएगा, पढ़ सकते हो। लेकिन सर अगर यही अगर कहीं बड़ा आ गया जिसका हम पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं, अच्छा हम तो पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें गुणा करना फास्ट आता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान लें 98 का 87 गुणा करना है, क्या आप पहाड़ा पढ़ पाओगे? आपको तकलीफ होगी। या फिर मेरा पहला वाला तरीका जो था कि आप क्या कम करो, ये 87 कितनी बार, 98 बार, 2 बार और 87 ले लें, 100 हो जाएगा, इसका दुगुना घटा देंगे, वो तरीका भी कर सकते हो। लेकिन ये जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ ये उससे भी अच्छा है, ये और कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको आगे चलते हैं बताते हैं। देखो हम कैसे कर दिखा रहे हैं, एक बार जरा इसका गुणा होता कैसे है, एक बार मेहनत कर लें। मैंने कहा हम इसके मेथड की बात करते हैं, ठीक है। कैसे? हमें देखो हमारे पास 2 अंक होंगे, हम आपको बिल्कुल इमेज के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो अगर मैं इसके चरण की बात करूंगा, यानी स्टेप की बात करूंगा, कैसे करोगे भाई? ऐसा गुणा होगा हमारे पास, तो क्या काम करेंगे? पहला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी चरण फर्स्ट नंबर, कि आप इसका इसमें गुणा कर देंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे कैसे? जैसे 8 7 56 के 6 हासिल लगा 5। अभी मैं आपको हासिल बोलूंगा, अभी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल मैं कहूंगा हासिल लिखना ही नहीं है, क्या मतलब लिखने से, ठीक है। दूसरा चरण क्या होगा हमारे पास? दूसरा चरण हमारे पास होगा क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे? इसका इसमें गुणा कुछ आएगा, इसका इसमें गुणा कुछ आएगा, दोनों का मान जोड़ के, अगर यहाँ हासिल बचा है हासिल जोड़ कर लिखेंगे, जैसे, ठीक है। हमने कहा 7 8 56 हासिल लगा 5, अतिरिक्त गुणा करेंगे, 9 7 63, 8 8 64, 63 गुना 126, 127 हासिल लगा 5, 132 हासिल लगा 13, ठीक है। ये दूसरा नंबर स्टेप हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है? इसका 90 72 72 13 85, एक लाइन में आंसर आएगा। अच्छा मैंने आपको स्टेप भी सिखा दिया और गुणा भी सिखा दिया, ठीक है सर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास गुणा था 2 अंक 2D वाला, ठीक है। पहले वाला गुणा करेंगे, फिर क्रॉस कर देंगे, फिर इसका कर देंगे। बाकी आप भी जानते हो जब भी कभी पहाड़ा पढ़ेंगे जो कुछ हासिल बचेगा अगले वाले में ऐड कर देते हैं, वो प्रक्रिया आपको खूब अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो आए हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल मैं और ले लूं इसमें से, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये, या करिए आराम से, बड़ा मजा आएगा करने में। मैंने कहा मान लें ये है हमारे पास 8 7 56, 8 चौक 32, 8 चौक 32, और 32 5 37, 37 और 9 7 63, ऐड कर देखना जाएगा 100, 100 का 0 हासिल लगा 10, 9 चौक 36, 36 10, ये एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। उनको देखिए और आगे चलते हैं हम लोग। जैसे आप कितना भी बड़ा गुणा करना चाहेंगे आराम से कर लेंगे। 8 5 40 हासिल लगा 4, 9 8 72, 72 4 76, 72 4 76, 5 7 35, 35 का 5 ले ले 76, 81, 8 3 11, कितना जाएगा 111। एक बार फिर से 8 9 72, 5 7 35, 7, इतना हो गया। तो जब यहाँ 8 40 के तो 4 बता था, 7 4 11, 111 हासिल लगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखो 9 7 63, 63 और 11 कितना हो जाएगा 74 आ जाएगा हमसे, ठीक। हमने कहा देखिए 7 5 35, 5 3 15, 15 3 18, ठीक है। 7 3 49, कितना देगा 50, 60 67,
हासिल होगा 6, 7 21, 21 6 27, हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। जैसे 7 7 49, 5 7 35, 35 4 39, 9 7 63, 63 ले लेंगे। 12 कितना जाएगा 102, हासिल लगा 10, 9 बचे 45, 45 10 55। ठीक है, देखिए हम लोग अब 2 अंकों का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, अब सीखेंगे 3 का। ठीक है, जैसे कि हमने कहा 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट। ठीक है, जैसे ठीक है, ये हमें आया, मैंने कहा अभी हम इसको करना चाहते हैं स्किप, क्योंकि जैसे ही हम इसको पढ़ा लेंगे, किसको हम पढ़ा लेंगे 3 और 3 का अगर हम 3 3 का पढ़ा लेंगे तो इसको इसी मेथड से बिल्कुल इजी वे से कर पाएंगे, इसलिए हम इसको परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, हमने कहा मेन हमारे पास टारगेट क्या है 3 क्रॉस 3 का। जैसे मैंने कहा मान लें हमें इसका गुणा करना है, हम एक लाइन में करेंगे इसका गुणा। ठीक है, कैसे करें देखो। अच्छा, आप कैसे करते थे, गुणा करें लंबा लंबा था फिर ऐसे जोड़ते थे, वो काम नहीं करना है। अब मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में सिखाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा देखो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 3 6, 4 दूनी 4, 4 4 10, 10 1 11 हाथ से लगा 1, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 2 4, 4 1 5। इसका इसमें गुणा कितना जाएगा, ये हमारे पास एक लाइन में आएगा। अब आप कहोगे सर ये आया कैसे, बस वही सिखाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए जरा सा, हमने कहा हमारे पास हमारा 3 अंक वाला ऐसे होता है, ऐसे होगा हमारे पास। उसके मैं आपको चरण बता रहा हूँ, स्टेप कैसे करोगे आप। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें क्या काम करेंगे, सबसे पहले स्टेप में क्या काम करेंगे, ये वाला पोर्शन अगर आप पहले स्टेप का करूँ तब सबसे पहले इसका करोगे कैसे, 3 3 का 9 लिख डाला। फिर दूसरा स्टेप क्या है, कि आप इसका इसमें गुणा करोगे कुछ आएगा, इसका इसमें गुणा करोगे कुछ आएगा, दोनों क्या काम करेंगे ऐड कर लेंगे, जो यहाँ से हासिल वगैरह अगर बचा होगा जोड़ लेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया है। हम तीसरा स्टेप क्या है, बच्चे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इन तीनों कुछ न कुछ बनेगा, तीनों को ऐड कर देंगे, जो यहाँ से हासिल में रहेगा उसमें ऐड करके अपना काम कर लेंगे। ठीक है, ये थर्ड वाला पोर्शन हो गया। फोर्थ वाला देखो क्या करना है, 5 स्टेप बनेंगे। देखो फिर इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका कुछ आया होगा, इसका कुछ आया होगा, दोनों को ऐड करके जो यहाँ से हासिल बना होगा इसमें ऐड करके अपना लिख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा हमारा 5वां स्टेप क्या है, आप इससे गुणा करके लिख डालोगे, ये है हमारे पास। कैसे, अब आपको सिखाता हूँ। मैंने कहा पहला स्टेप ये है 3 3 का 9 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई हासिल नहीं बचा नहीं लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, ये वाला, इसका इसमें गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसका 6 और इसका 6 ऐड करके कितना आएगा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, तीसरा में आते हैं। तीसरा में क्या है 3 थे, इसका इसमें गुणा 3 कम 3, इसका इसमें गुणा 3 कम 3, 3 3 6। देखो इसका इसमें गुणा दिख रहा है, तो दूनी 4, इनसे कितना आया था दोनों से 6, इनसे कितना आया 4, 6 4 10, एक हाथ से बचा था 11, हाथ से लगा 1। अब ये वाला स्टेप आते हैं, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 2 4, 4 एक हासिल 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, एक का नम 1 यहाँ से आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें काट सवाल और करते हैं। जैसे मैंने कहा मान लें इसका मुझे करना है, कैसे करेंगे, 6 दूनी 12 हाथ से लगा 1, 6 3 18, 18 1 19 10, 19 10 29
हासिल लगा 2 छजा का 24 24 हुई 26 4 दूनी 8 26 8 34 5 3 15 34 39 और 49 हासिल लगा 4। ठीक है, तीनों का हो गया, 2 का करेंगे 4 पंचे 20 4 3 12 20 12 32 32 4 36 हासिल लगा 3। आप इसे करेंगे, इसका 4 जो 16 16 3 19 आ गया फटाक से। और हम आगे चलते हैं, कहो तो आप एक 8 और हम ले लें, एकदम बिल्कुल सिस्टम इसी से करेंगे। अब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसी का इस्तेमाल करोगे तो आपको धीरे धीरे आने लगेगा। करना था, फिर क्रॉस करना था, फिर 3 करना था, फिर 2 करना था, फिर ये कर लेना, आराम से हो जाएगा। अच्छा, 2 अंक वाले थे, कैसे थे? ये था फिर ये था, ऐसे था। ठीक है, यानी स्ट्रीम में जाना है फिर वापस हो जाना। अरे सॉरी, ये वाला पार्ट ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट ये होगा। ठीक है, हम सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा इसका करना है, फिर करेंगे 50 25 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 10 20 20 2 22 हासिल लगा 2 7 बचे 35 5 3 15 35 15 60 35 15 60 2 दूनी 4 64 64 हासिल 2 66 हासिल लगा 6 3 का हो गया, 2 करते हैं 7 दूनी 14 3 दूनी 6 14 6 20 20 20 6 20 6 26 हासिल लगा 2। ठीक है, 7 21 21 2 23 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, हमें का कोई बात नहीं, हमें 8 और करते हैं। 9 कर लिया, 7 कर लिया, 5 कर लिया, 8 7 कुछ भी लेने क्या दिक्कत है, थोड़ा तो करना ही है। 8 5 40 4 हो गया। अब 2 को लगाएंगे, याद करो, ये फिर ये फिर ये, ऐसे नहीं, ये और ये फिर ये फिर ये, कहानी वही होनी चाहिए। अच्छा, आप जब करोगे तो ये याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो 8 5 40, फिर 2 को करेंगे। देखो 8 7 56 5 7 35। ठीक है, मैंने कहा 56 और 35। ठीक, अगर 50 3 होता तो 80, फिर 11 81 80 90 91 अच्छा लगा। हमने हाथ से नहीं जोड़ा था ना, 1 मिनट, फिर से 8 5 40 हाथ लगा 4 8 7 56 56 4 60 5 7 35 35 60 95 हाथ लगा 9 9 8 72 72 9 81 5 3 15 7 49 कितना हो जाएगा, ये 13 13 14 हाथ लगा। ठीक है, हाथ से जोड़ चुके हैं, 14 हो गया। 3 का हो गया, अब 2 का करेंगे 9 7 63। अरे हम ऐसे कर लेते हैं, गुणा तो करना ही है, 7 है कई बार 12 बरसते 84। अगर 84 में अगर 14 जोड़ने कितना हो जाएगा, 98 हंसी लगा 9 9 3 27 27 9 36 इस तरीके से। ठीक है, ये जो स्टॉप करते हो, अगर आप अगर ये चीज संभाल ले रहे हो, हम तो संभाल लेंगे, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे जोड़ा जा रहा है ताकि आप जोड़ सके। ठीक है, आई होप आप सही समझ गए होंगे। 3 अंक वाला जो मैं एक स्किप किया था, 3x2 वाला ये वाला पोर्शन, अब मैं इसे कैसे सिखाऊंगा, जरा देखिए। कुछ नहीं करना है, बस एक चीज दिमाग लगाना है, अपने आप तुरंत आ जाएगा। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। यार बड़ा आसान है यार, देखिए जरा। मैंने कहा मान ले 1 2 3, अगर ऐसे गुणा करना चाहो तो कैसे करेंगे, कुछ ना करिए, आप 0 बढ़ा लीजिए आगे। जैसे ही 0 बढ़ाएंगे अपने से 3 3 नहीं हो जाएगा, बाकी जहां 0 गुणा होगा 0 कर देगा, खत्म काम। चेक करिए, 5 3 15, 2 का करेंगे 5 नहीं 10 3 कम 3 13 13 हासिल 14। ठीक है, 5 कम 5 5 हासिल 6, ये 0 हो जाएगा। 2 6 2 8, कोई दिक्कत नहीं। 2 कम 1 1 0, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ गया। ये तो 1 0 हो गया, 1 0 कम कर देगा, कुछ नहीं। अब ऐसे पढ़ लीजिए, 15 बचे 45 हंसे लगा 4 30 30 4 34 15 3 18 आ गया। वैसे आप 2 अंक को आप 0 बढ़ा के 3 अंक बना सकते हैं, और आपको 3 अंक गुणा करना खूब अच्छे से
सिखाया है। ठीक है, आई होप आप कर लेंगे। एक तरह समझ देते हैं। मान लीजिए ऐसा करना तो भाई 3 अंक बना लें, और आपको 3 अंक करना खूब आता है। कैसे? 7 सते 49, हासिल लगा 4। ठीक है, 7 8 56, 56 4 60, 5 सते 35 यानी कि 95, हासिल लगा 5। 2 का हो गया, 3 करते हैं, 7 चौक 28, इसका इसमें 0, 8 5 40, 28 40 68, 68 और ये कितना हो जाएगा? अगर 68 जाएगा कितना? 2 पाएगा कितना? 68 नंबर 77, हासिल लगा 7। भाई 2 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, ऐसा करेंगे 4 5 20, 0 27, हासिल लगा 2, इसका 0 लेकिन हासिल लिखा जाएगा। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास और है थोड़ा सा एक स्पेशल प्रकार का, हम आपको 11 से गुणा करना सिखाएंगे। ठीक है, अगर कहीं से किसी भी अंक में अगर 11 गुणा करना आ गया तो आप फटाक से कर लोगे। कैसे? मैंने कहा मान लो अगर हम 11 ऐसे लिखो, किसी भी संख्या में 11 का गुणा कैसे करते हैं सिखा रहा हूं। मैंने कहा मान लो ये वाला पोर्शन 11 करना है, मैं इस वाले पोर्शन को बिल्कुल छोड़ देना है, इसको वैसे ही लिख देते हैं, इसको इसमें ऐड कर देंगे 2, और जो खाली अंतिम है ना, इसके क्या लगा? 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका बिल्कुल ध्यान दें, अंतिम वाला ही वैसे लिखते हैं और प्रारंभ वाला भी वैसे लिखते हैं। जैसे कोई बात नहीं, साथ थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको छोड़ देना है। गुणा कैसे लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 3 2 5, 2 1 3, इसको ऐसे लिख देंगे। आगे आराम से। और देखो इसको छोड़ देना है, डायरेक्ट लिखो 6 6 5 11 9 1 10 7 1 8 3 2 5 2 1 3, 1 उतार देंगे। आई होप आप सही समझ गए होंगे। ठीक है, इसका गुणा करना बड़ा आसान होगा। और ऐसे करते हैं हम लोग। कितना ही बड़ा गुणा, क्या दिक्कत है? फास्ट कर लेंगे। देखिए 3 को ऐसे ही लिखेंगे, 4 3 7 5 4 9 8 5 13, कितना? 8 8 एक हासिल 9, कितना? 7 7 6 13, 6 5 11 एक हासिल 12, 10 10 8 6 6 6 7 3, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको जो कुछ अच्छा लगा हो या फिर कुछ कमियां लगी हो आप उसे कमेंट करके बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। या फिर आप कुछ अलग टाइप कुछ डिमांड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। अब बड़ी विनती है आपसे कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि उनको भी मदद मिल सके, ताकि उनका भी बेसिक ठीक हो सके। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या सिखाएंगे, भाग। धन्यवाद।